गोपाष्टमी करके एक उत्सव हुआ 30 तारीख को, तो उसके बारे में संक्षिप्त में हम देखते हैं। चलेगा थोड़ा 5-10 मिनट। तो ये गोपाष्टमी जो है ये बहुत ही पावन तिथि है, ये शुक्ल पक्ष में आती है कार्तिक मास के। तो गोपाष्टमी के बारे में पता है आपको क्या है ये उत्सव? तो ये भगवान का गोचारण जो आरंभ होता है ना, वो दिन है गोपाष्टमी। क्या है? भगवान जब गैया चराने वृंदावन में अंदर घने जंगल में जाते हैं तो वो समय है। ये ब्रजवासी है, हाईएस्ट वर्शिपर है वो भगवान के, मतलब वो उच्च रस से भगवान की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। इसलिए उनको उत्सव प्रेमी पर कहा गया है। हम दीवार में यहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं, हाँ, अलग अलग जगह, हाँ, मिठाई बनाते हैं घर में इसी दिन से। तो लेकिन वृंदावन में हम देखें, उनका मूड देखें तो वहाँ पे भगवान को अभिषेक करने के लिए, वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, श्याम कुंड राधा कुंड का दर्शन करने के लिए लाखों भाविक है वहाँ पे। आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पे बरसाना और नंदगांव और जो भी जितने भी स्थान हैं वहाँ पे खुली लोग जो है भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो ये जो पावन महीना जो है ना, ये भगवान को कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। तो ये जो वृंदावन वासी क्या है, ये सब उत्सव प्रेमी भगवान के हर एक जो एक्टिविटीज है उनकी वो लीला का वो आस्वादन करते, उनका उत्सव मनाते हैं वो। तो ऐसा ही हुआ कि जब भगवान 5 साल का आयु उनका कंप्लीट हो गया, तो हमने देखा कि 5 साल तक क्या है, कुमार अवस्था है। और भगवान कैसे थे? तब तक वत्सपाल थे, मतलब गैया के जो भी बछड़े हैं उनको पालने तक वो उनको छुड़ाया जाता था। तो भी वो भी कितना, घर के सामने से वो दिखे, लास्ट तक 1-1.5 किलोमीटर तक दूरी तक भगवान जाते थे। और वहाँ पे वो उनको गोचारण करना था, मतलब बछड़े लेके जाना और उनको चराना और घर पे आना, ऐसा भगवान का दिनक्रम चलता था। लेकिन भगवान को अनेक लीलाएं करनी थी और भगवान को बहुत से असुरों का वध भी करना था, क्योंकि बहुत से असुर जो वहाँ पे ज्यादा लोग होने के कारण वहाँ पे इतने आते नहीं थे। तो जैसे कि अघासुर का वध भगवान ने ये 5 साल की उम्र के पहले ही किया, क्योंकि वो अज का रूप धारण करके आया था, तो उसका वध किया। बाद में ये जो ब्रह्मा जी ने जो गोप गोपिकाएं चुराए थे जो बच्चे, तो उनको भी जो है भगवान है छुड़ा के बराबर उनका रूप धारण करके है गोपियों को और गोपों को आनंद देते हैं। लेकिन भगवान जो है सोचते हैं कि मुझे भी घने जंगल का दर्शन करना है, अलग अलग लीलाएं करनी है, क्योंकि धेनुकासुर को भी उनको क्या करने का था, मारने का था। और धेनुकासुर कहाँ था? वो पूरे घने जंगल में था। तो इसीलिए क्या करते हैं, भगवान कैसा प्लानिंग करते हैं देखो, कि वो ना यशोदा मैया उनको नहलाती है हर टाइम पे ना। 5 साल का बच्चा है, तो बोलते कि मैं बड़ा हो गया तो अभी मैं खुद से नहाऊंगा, क्या करूंगा? देखो भगवान का प्लानिंग कैसा है, ये शास्त्र का वर्णन है। मैं क्या करूंगा, अभी मैं खुद से नहाऊंगा। तो यशोदा मैया बोलते ठीक है चलो अभी, तो मेरा जो कपड़ा है वो भी आप उधर ला के रखो, कि कपड़ा मैं खुद बदलूंगा, तूने अभी आज से बदलेगी, मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या है भगवान का सब आगे का प्लानिंग है उनका। तो उनको वृंदावन में आगे जाने की लालसा है वो, तो आगे जाने के लिए ये अपना सीढ़ी बिल्टअप कर रहे हैं भगवान, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपना, हाँ अभी थोड़ा आगे जाने का है मेरे को। तो अलग अलग वो अपने तरीके से कर रहे हैं वो। तो एक दिन नंद बाबा को बोलते हैं वो कि मैं आपके साथ आता हूँ जरा एक दिन, प्लीज जरा मेरा वो रिक्वेस्ट कर दो, और आप यशोदा मैया को मत बताना, वो मेरे को भेजेगी नहीं। तो नंद बाबा के साथ जाते हैं और उनका वो उधर भी प्लानिंग है, वो गोप भी, बाकी गोप भी है उनके साथ। तो जानबूझ के बोलते हैं वो, बाबा वो पेड़ है ना, उसको दाढ़ी क्यों आई है? वो पेड़ को दाढ़ी क्यों है? वो बरगद का पेड़ रहता है, हाँ? तो उसको सब वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो बाबा पेड़ को दाढ़ी क्यों आई है? अब अरे बेटा वो बरगद का पेड़ है, उसके हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लट, वो ऐसे उसको लट आते हैं, मतलब वो सबको हंसाते हैं वहाँ पे, ये अलग अलग तरीके से बोल के। बाद में आगे जाके बोलते हैं कि बाबा ये जो पक्षी है ये हरी चटनी में नहा के आया है क्या? हाँ वो पोपट है, कौन है? उसकी चोंच लाल है लेकिन उसका पूरा बदन कैसा है? हरा है। वो हरी चटनी में नहा, तो सब वो ठाके मारते हैं वहां पे। तो इसी प्रकार से वो मनोरंजन करते हैं, उनको दिखाता है
कि आप अगर मेरे को लाओगे, मेरे को परमिशन दोगे तो मैं रोज आपका मनोरंजन करूंगा। ये भगवान का क्या है, जाने का प्लानिंग है वहाँ पे। तो एक प्रकार से वो वहाँ पे मस्का लगाते हो उनको कि मेरे को अभी बड़ा हो गया हूँ मैं। और एक दिन क्या होता है, और उधर से जब आते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा को डांट देते कि अभी दोबारा इसको आप लेके जाएंगे ना तो मेरे से बात ही नहीं करना है। तो इसी प्रकार से उनको दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो कृष्ण भी समझ जाते हैं कि नहीं भाई, अलग से कुछ अलग करना पड़ेगा थोड़ा। तो एक दिन क्या करते हैं, वो नंद और उपनंद, नंद के दो भाई हैं, उपनंद और सुनंद, तो वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे कि नंद महाराज आ गए तो तुरंत बंद हो जाते और वहां से निकल जाते हैं। नंद महाराज बोले ऐसा क्यों किया इसने, कि ये हमारा चल रहा है इतना इनका, तो मैं भी सुनूं ना क्या चल रहा है। बोले क्या बोला है, ये बोला ये तो बहुत बड़ा समझदार हो गया तेरा लड़का अभी। वो बोल रहा है कि नंद बाबा भी बहुत बूढ़े हो गए, मेरे को अभी जवाबदारी संभालना पड़ेगा। अभी 9 लाख गैया है, कहाँ तक देखेंगे, क्योंकि काफी साल के बाद उनको वो पुत्र प्राप्ति का वो आनंद मिल रहा था। तो अभी बूढ़े हो गए, इनको कौन बोलेगा अभी, इनको कौन समझाएगा, अभी मेरे को ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अभी ये गैया सब मेरे को ही चलाना है। तो यशोदा माता को कैसे भी करके जो वो इधर इधर से प्लानिंग करके उसको मनाता है कि नहीं, मेरे को अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को अभी ये वत्सपाल नहीं होना है, मेरे को क्या होना है, गोपाल होना है। क्या होना है, गोपाल होना है। तो वो प्लानिंग करते यशोदा माता बोलते नहीं, ये इतना अच्छा मुहूर्त है, ये अच्छा कार्य है, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त चाहिए। क्या चाहिए, इसके लिए शुभ तिथि चाहिए, मुहूर्त चाहिए। तो ब्राह्मण को एक दिन पूछेंगे हम लोग, और एक अच्छा मुहूर्त निकाल के फिर बाद में देखते, अभी तो गई मत कर, अभी तो बहुत छोटा है। तो ये तुरंत वो ब्राह्मण के पास चला जाता है, बोलता है कि अच्छा सा मुहूर्त निकालो। क्या बोलते हैं, अच्छा सा मुहूर्त निकालो, और वो भी कल का निकालो। किसका निकालो, वो भी कल का मुहूर्त निकालो। बोलते वो नहीं होएगा, वो कल का मुहूर्त नहीं है। तो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाता है, बोलते कि, और जाते टाइम उन्होंने यशोदा मैया का 4-5 नया साड़ी लेके गया है और गहने चुरा के लेके गए हैं। तो सब दिखाता है, सब आपके लिए लाया है। तो अच्छा है, तो आज मेरे लिए लाया, आपके लिए लाया है, तो बहुत खुश हो जाती हो। बोलते वो मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक कल का तिथि मेरे को नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण पत्नियां फिर वो ब्राह्मण को समझाते हैं कि आपको क्या लगता है, वो बच्चा जा रहे हैं तो वृंदावन में, और वो भी गया चला रहे हैं ना, बाकी तो कुछ नहीं। तो ऐसे दूसरे दिन ब्राह्मण वहाँ पे हाजिर है सुबह ही ब्रेकफास्ट के लिए। तो आपको किसने बोला है, मैं ऐसा इधर घूम जा रहा था, फिर मैं आ गया। तो बोलता है कि 10 साल आगे मुहूर्त नहीं है गोचारण का, कितना। तो बोलते हैं कि ठीक है, फिर अच्छा हो गया, 10 साल के बाद फिर उनका काना गोचारण जाएगा। अच्छा, मेरा काना छोटा है, बच्चे के लिए, माँ के लिए बच्चा छोटा ही होता है। तो काना वहां से आग बड़ी करते हैं पीछे से, बोलते नहीं लेकिन आज का मुहूर्त है, आज का मुहूर्त है, आज के बाद फिर 10 का नहीं है। तो इसी प्रकार से कान्हा जो है वो अभी ब्राह्मण बोलते हैं, सब नंद बाबा बोलते हैं कि जाने दो इसको, अभी इतना हट कर रहे थे। तो उसी प्रकार से वो विधि होता है, और गोपाष्टमी का दिन है कि जहाँ भगवान जो है गैया चराने अभी निकलने वाली है। तो माँ यशोदा सोचती है कि तेरे को खटाव चाहिए, पैरों में जूते चाहिए तेरे, तो अभी तेरे को मैं अच्छे से जूते बनवा के लाती। तुरंत वो जूते बनवा के लाती है लाला को। तो लाला बोलते हैं कि मैं बॉस बन के नहीं जा रहा हूँ वृंदावन में, मैं दास बन के जा रहा हूँ। हाँ, सब गैयों का क्या, वो माता है। सब गैया कौन है, हमारी क्या है, माता है। मैं और बैल धर्म का प्रतीक है हमारा। बहुत ज्ञानी है कान्हा। बोलते कि मैं बॉस बन के नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या बन के जा रहा हूँ, दास बन के जा रहा है। अगर देना है तो इनको सबको जूते दे दो। 9 लाख गायों को कितने जूते लगेंगे, 36 लाख, 4 पहिए उनके, 36 लाख उनको क्या लगेंगे, जूते लगेंगे। तो इनको दे दो, तो फिर मैं जूते पहनूंगा। तो ये जब गैया जब सुनती है ना, तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कितना प्रेम है हमारे प्रति। हमने कभी ख्याल किया क्या ऐसा, सुने भी है, पढ़े भी है, लेकिन फिर भी हमने ख्याल किया है कि ऐसा। तो तुरंत तो गैया ना रातों रात वृंदावन में निकल जाती है सब, और पूरा वृंदावन का मट्टी है ना, उसको रज में बदल देते हो पूरा। उसका जैसे जॉनसन का पाउडर कैसा रहता है, हम बेबी को लगाते हैं। तो आज भी हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं, रज हमारा पैर को क्या करती है, वो आह्लाद देती है, ऐसा लगती है चूमती है हमारे पैर को। तो ये वो लाला के लिए सब गैयों ने अपने खुर से जो है
सब पहाड़ी उन्होंने ऐसा पाउडर जैसा बना दिया कि लाला के पैर को कुछ कुछ पत्थर ना लगे उनको। तो इस प्रकार से जो है गैया जो है भगवान से बहुत प्रेम करती है। तो हमें भी जो है भगवान से क्या करना चाहिए, बहुत प्रेम करना चाहिए और गैयों से भी प्रेम करना चाहिए कि भगवान ने उनकी क्या की है, सेवा की है। और गैया कौन है, एक पशु नहीं है, वो हमारे लिए कौन है, माता है। वो कौन है, भगवान हमारे लिए माता। गो मैया की जय।